इस क्विक रिव्यू को दो पार्ट्स में रखा है। पहला फिल्म को लेकर के कि आप क्विकली जान जाएं कि ये फिल्म देखने लायक है कि नहीं है, क्योंकि रिव्यू ऑनेस्ट है, कुछ भी पेड नहीं है इसके अंदर। और दूसरा है इस फिल्म के कंटेंट को लेकर के, क्योंकि जो उसका कंटेंट है वो हमारे इस चैनल की थीम के साथ में कहीं ना कहीं पर मिलता है। अब इसमें स्पॉयलर्स भी हैं, तो आपकी स्वयं की मर्जी है कि आप इसको देखें नहीं देखें, वैसे फ़र्क कुछ पड़ेगा नहीं। तो आइए बात करते हैं फिल्म की। फिल्म का यदि आपने कोई और रिव्यू यूट्यूब पर या फिर किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा हो जिसमें इसको 5 में से 2+ की रेटिंग दी है, तो बात ये मान लेना कि वो एक पेड रिव्यू है। फिल्म जो है बहुत ही बोरिंग है। फर्स्ट हाफ जिसमें कॉमेडी करने की कोशिश करी है वो कॉमेडी है नहीं, फोर्स कॉमेडी है। जितना आपने इस फिल्म के ट्रेलर में देखा है उतनी ही कॉमेडी है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करी है जिसके अंदर, अब मैं स्पॉयलर्स यहाँ पर देता हूँ, कि एक 200 साल पुरानी एक कहानी है जहाँ पर पहले दिखाते हैं कि एक राजा है जो एक नर्तकी, जो एक लड़की है वो नाच रही है, उसको पकड़ करके अपने बाकी सिपाहियों के साथ में जला देता है। फिर वो वही आत्मा बन करके आती है। कट टू बात आती है अब प्रेजेंट डे की, जहाँ पर बंगाल के अंदर कोई एक बंदा है जिसका नाम है रूह बाबा। वो लोगों को तंत्र मंत्र के नाम पर बेवकूफ़ बनाता है और उनसे पैसे ईंटता है। किसी तरीके से एक राजा, वही जो 200 साल पहले के राजा थे, वो इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। वो इसको बुलाकर लेकर आते हैं अपनी उसी हवेली में, महल में, कि तुम मंजुलिका जो भूत है उसको भगा दो। फिर बाद में सारी खिचड़ी वहीं पर ही बनती है और विद्या बालन की एंट्री होती है, माधुरी दीक्षित की एंट्री होती है। कोई ऐसी ग्रैंड एंट्री नहीं है। दे हैव ट्राई टू क्रिएट द नॉस्टैल्जिया विद माधुरी, कि चलो माधुरी आएगी तो लोगों को तालियां बजाने का मौका मिलेगा, मगर ऐसा कुछ है नहीं। जो गाना है जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था कि आमी जे तुम्हार हॉल पे सुनने का एक मौका मिलेगा, वो भी बहुत ठंडा है। डांस अच्छा किया है दोनों ने, नो डाउट, मगर वो बहुत ही छोटा सा पार्ट आ जाता है पूरी फिल्म को लेकर के। सेकेंड हाफ के अंदर कुछ रिवलेशंस करे गए हैं, कुछ बताया गया है कि भूत कौन है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि भूत जो है वो जैसे 1 के अंदर और 2 के अंदर दिखाया है, मंजुलिका करके एक भूत है, कोई डरावना सा कोई एक पास है, जिसका इस फिल्म में मंजुलिका भूत है ही नहीं, बल्कि मंजुलिका को तो साइडलाइन कर दिया है। जैसे भूल भुलैया 2 के अंदर मंजुलिका और अंजुलिका की एक लड़ाई दिखाई है जिसके अंदर मंजुलिका गंदी होती है, वो बहुत पावरफुल होती है, वहाँ पर फिर भी एक बड़ा पोर्शन था। यहाँ पर मंजुलिका और अंजुलिका का कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया है, भूत कोई और ही है। और इसका एंड में आपको मालूम चलेगा कि भूत जो है वो एक गे भूत है। अब वो क्या खिचड़ी है वो आप ही जा करके देख लेना, मगर बात इसके अंदर यही आती है कि ऑडियंस में मैं जो देख रहा था वहाँ पर ही कुछ ही लोग हंस रहे थे, कुछ 2-4 बातों पर ही। और उसके अंदर भी जो जो ग्रुप आ जाता है ना, फ्रेंड्स का ग्रुप आ जाता है, वो आपस में हंस रहे होते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि ये आपस में कुछ जोक में हंस रहे हैं या फिर फिल्म को देख करके हंस रहे हैं, फिर फिल्म के अंदर कोई कैरेक्टर है उससे रिलेट करके किसी अपने दोस्त के उसके ऊपर हंस रहे हैं। तो ले देकर के बातें ही आती है, फिल्म पर पैसा नहीं लगाना। आपको यदि देखनी हो तो उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया नेटफ्लिक्स पर आएगी, वहाँ पर आप देख लेना और एंजॉय करना। जो भी आपको फिल्म के दौरान करना हो वो आप करना। फिल्म जो है बहुत ही निहायत ही वाहियात है। कॉमेडी जैसे मैंने पहले भी बोला फोर्स्ड आ रही है, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। ये मेरा अपना ओपिनियन है। और बाकी जो हॉल में बैठे हुए लोग थे उन सब ने सर पीटा था कि क्या ही है ये। अब हम बात करते हैं कंटेंट की। यदि आप थोड़ी बहुत भी पूजा पाठ करते हैं तो आप इसको सुनेंगे। कंटेंट के अंदर यहाँ पर अब देखिए, जो भूल भुलैया 1 थी उसके अंदर भी तंत्र मंत्र का कुछ दिखाया था, परंतु उन्होंने जो तांत्रिक थे उसको बहुत एक सीरियस सा गेटअप दिया था। वो तांत्रिक जो है वो पैरानॉर्मल की बात करता है, वो साइंस को समझता है, मॉडर्न साइंस को, और वो रिस्पेक्ट भी करता है। तो भूल भुलैया 1 वहाँ पर अच्छी लग रही थी, उसके अंदर कुछ ऐसा ट्विस्टेड कुछ पॉइंट नहीं था। भूल भुलैया 2 और 3 के अंदर यहाँ पर इन्होंने तंत्र को लेकर के, जो कि सीरियस सा सब्जेक्ट है, यदि आपको तंत्र के बारे में अपने मिथ हटाने हो तो आप इस चैनल के अंदर जितने भी वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं। तंत्र को इन्होंने यहाँ पर भूत प्रेत से ही जोड़ा है, बस फूहड़ता के साथ में जोड़ा है, और पंडिताइन इसका तो बेहद मजाक उड़ाया है।
दुर्गाष्टमी दुर्गाष्टमी इस फिल्म के अंदर बहुत बार आता है, मगर दुर्गाष्टमी जब आ जाती है तब कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया है। दुर्गा देवी की ही एक मूर्ति एक ही बार दिखाई है, तो दुर्गा के नाम पर जिस तरह से क्रिएट करा है वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया है, बल्कि मजाक ही उड़ाया है हर तरफ। अब बात यहाँ पर यह आती है कि यदि आपने गायत्री मंत्र कभी भी श्रद्धा से पढ़ा हो, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर उसको हवन के दौरान जिस तरह से कार्तिक आर्यन वो केला खाते हुए और फूलों को उछालते हुए हवन करता है। देखिए, आपको कॉमेडी करनी है, कॉमेडी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि तंत्र मंत्र के आसपास भी कॉमेडी करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसको इस तरीके से मखौल उड़ाते हुए आप नहीं दिखाएं। ओम भूर्भुवः स्वः करते हुए वो फूलों को हवा में उड़ा रहा है, केला खा रहा है, मजाक कर रहा है, आपको कहीं पर भी ये वाली बात है ना, अगर आप पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं चुभेगी कि क्या है। कॉमेडी कहीं नहीं थी। जो आम जनता भी है, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि बॉलीवुड का पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इनका एजेंडा क्या है, उसको भी इसमें कहीं पर भी कॉमेडी नहीं दिखी थी। फिर बाद में बात आती है कि जिस तरीके से जो मेन एजेंडा है कि कार्तिक आर्यन जो है वो गे है, और इसी कारण जो पूर्वज रहे हैं इस हवेली के, इस राजघराने के जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने इस लड़के को, जिसको डांस पसंद था, नृत्य पसंद था, उसको जला देते हैं। और जो ये अंजलिका मंजुलिका है, ये षड्यंत्र करके उसको जलवा देते हैं जलन के कारण। यहाँ पर एंड में जो दिखाया है कि बार बार बोलते हैं कि ये गलती हो गई हमसे, गलती जो है उसको हम सुधारने के लिए हमारा पुनर्जन्म हुआ है। यानी कि आप इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हो, यानी आप बता रहे हो कि यदि आपके अंदर कुछ ऐसी बातें आती हैं कि आप गे हो, तो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। और जो लोग आपको रोकते हैं, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स, वो सब गलती कर रहे हैं। बहुत वियर्ड सी बातें हैं, ये थीम है ये, और आपको ये बहुत ही फोर्स्ड सा लगेगा। यदि आपको इस थीम पर भी फिल्म बनानी है तो इस फिल्म की जो बाकी की स्टोरी उसके साथ में बहुत ही फोर्स्ड, अनवांटेड सा लगेगा। कुछ और ही दिखा सकते थे आप, तृप्ति डिमरी को आप भूत बना सकते थे, कुछ और कर सकते थे। यहाँ पर इस तरीके से इस थीम के साथ में जोड़ना, ये फिल्म मेकिंग के हिसाब से भी कोई लॉजिक नहीं आता है। और आप इतने बड़े बैनर को लेकर के, एक फ्रेंचाइजी को लेकर के जब आप बना रहे हैं, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आप एक एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पर आप उन लोगों को, जिनका एक, जो कि बातों को समझते हैं कि ये साइकोलॉजिकल बातें होती हैं, या फिर जो कंजर्वेटिव भी हैं, उनको आप गलत बता रहे हैं। अब मैं इस थीम के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्योंकि वो इस वीडियो का पार्ट नहीं है। पर मैं यही कहूँगा कि मजाक हिंदू धर्म का, सनातन का, मंत्रों का, तंत्र का, जो कि बहुत ही सीरियस सा टॉपिक है, इन सब का मजाक उड़ाना बॉलीवुड ने अपना एजेंडा मान लिया है। उस पर ही ये वाली फिल्म भी बेस्ड है। और फिर एक बहुत ही वियर्ड सा कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर आते हैं, उसको पूर्वजों के साथ में जोड़ते हैं और बताते हैं कि गलती है। ये सब सारी बातें जो हैं, यही पूरी फिल्म है। अच्छा, इसमें मोक्ष के बारे में भी बताया है। एट द एंड वो जो गे भूत होता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसके आंसू नीचे गिरते हैं और वो पर्पल बन जाते हैं। फिर एक ऐश जो होती है पर्पल कलर की, वो पूरे हवेली के आसपास आ जाती है, हवा में उड़ने लगती है, और फिर पंडित जी कहते हैं उसे मोक्ष प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि मंत्र जप करके, पूजा पाठ करके, लोगों को दान दे करके, गरीबों की मदद करके, अच्छा रह करके, सत्य बोल करके आपको मोक्ष प्राप्त होता है, तो देखिए ऐसा नहीं है। गे बनिए, गे बनने के बाद में आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं पर एंड करता हूँ। आप मुझे बताना कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, ये बातें कैसी लगी, और यदि आपने फिल्म देख ली है तो आपका खुद का रिव्यू कैसा है।